हम लोग लखनऊ में जा करके नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको हम लोगों ने समर्थन पत्र दिया और उसमें पूर्व विधायक संगठन के मार्गदर्शक बाबू सफदर रजा भी उसमें मौजूद थे लखनऊ में। उसमें तो बात यह है कि सामाजिक संगठन सामाजिक काम करते हैं, समाज कल्याण बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक दल का समर्थन क्यों किए? तो उसके पीछे रीजन यह है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये बात बोली कि अगर अब की बार हम आएंगे तो संविधान बदलेगा। लोगों ने अपील किया कि हमको 400 पार करिए ताकि हम 2/3 बहुमत से अगर जीतते हैं ताकि जीतें, चूंकि संविधान के जो बेस स्ट्रक्चर है, बड़े मतलब महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, उसको बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो लोग जैसे लोकतंत्री व्यवस्था और मत देने का अधिकार, इस तरह के चीजों को बदलने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो जब ये बातें निकल के आई कि ये संविधान बदलना चाहते हैं और इसकी आहट जब मोस्ट के लोगों ने सुना ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो हम लोगों ने भी कमर कस लिया कि किसी भी हालत में संविधान बदलने का मंसूबा रखने वालों को 50 सीट से ज्यादा हम नहीं जीत रहे, मतलब 50 सीट उनकी जो है हम उत्तर प्रदेश में कम करेंगे, मतलब 50 सीट हम उनको उत्तर प्रदेश में हरवाने का काम करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता, प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है और हम पीडीए के समर्थन के माध्यम से बीजेपी की 50 सीटें ही उत्तर प्रदेश में कम करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोगों के बीच हम आए हैं, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं, अभी मैं कल अयोध्या था, प्रतापगढ़, जौनपुर, मतलब सभी जिलों में काम हो रहा है। लेकिन चूंकि सुल्तानपुर ये मोस्ट कल्याण संस्थान का मदर डिस्ट्रिक्ट है, यहीं से इसका जन्म हुआ है, इसलिए हमारा आग्रह है आप लोगों से कि आंकड़ा हार जीत का बहुत लंबा होना चाहिए। कम से कम 2 लाख वोट से हम लोग जीत चाहते हैं और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, मैं साफ साफ बताना चाहता हूं इस बात के लिए कि बीजेपी का बेस वोट निषाद वोट था, सुल्तानपुर का निषाद वोट यही बीजेपी को हराता जिताता था। जब जब ये निषाद वोट बीजेपी के साथ आया तब तब बीजेपी जीती, लेकिन इस बार बीजेपी को पूरी तरीके से छोड़ चुका है और लगभग 1.25 लाख वोट, 1 लाख से 1,25,000 के बीच में वोट जो पड़ता है, उसमें से अधिकांश वोट अभी तक आप मान के चलिए 1 लाख वोट बीजेपी को पड़ता था, लेकिन 1 लाख वोट बीजेपी से कम हो रहा है और वो वोट सपा में जुड़ रहा है। राम भुवाल जी के नाते सपा समाजवादी पार्टी में जुड़ रहा है, तो बीजेपी का 2 लाख का नुकसान हो रहा है। ये 2 लाख की भरपाई नहीं हो पा रही मेनका की, इसीलिए आप देखते होंगे, आए दिन सुनते होंगे, कहीं माइक पटक देती हैं तो कहीं किसी को मन से कुछ कह देती हैं तो कहीं किसी को डांट डपट देती हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम जो है इसकी भरपाई करें। तो साथियों, मोस्ट कल्याण संस्थान न किसी दल का समर्थक है, न किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन संविधान बचाने के लिए हम लोग, लोकतंत्र बचाने के लिए पीडीए प्रत्याशियों का समर्थन किए हैं। चूंकि अगर संविधान नहीं रहेगा तो आर्टिकल 19 नहीं रहेगा, आर्टिकल 19 नहीं रहेगा तो सामाजिक संस्थानों का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारे आपके स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए जाएंगे, तमाम अधिकार, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी तो बड़ी दूर की बात है, बदन से आपके वस्त्र खींच लिए जाएंगे। इस वजह से इसलिए हम लोग जो है, ये भी देखा गया कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, तो तर्क किया गया, अध्ययन किया गया, जानकारी की गई। हो सकता है मुंह से मुंह नहीं हारता, अगर मुंह से मुंह नहीं हारता तो आदमी आंकड़ा देखता है, पीछे का बैकग्राउंड, मतलब पिछला रिकॉर्ड देखता है। पिछला रिकॉर्ड जब देखा गया और इस चुनाव में सक्रियता जब देखी गई, ओवरऑल यही बात निकल के आई कि इंडिया गठबंधन ही मोदी को रोक सकता है। मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सबके बीच में एक छोटी सी अपील लेके आया हूँ
कि आने वाले 25 मई को आप सभी पीडीए के प्रत्याशी श्री रामभुआल निषाद जी को भारी वोटों से जिताएं। बाकी हाजी साहब, मेरा आपसे वादा है कि जब भी यहाँ से गुजरूंगा मेरी गाड़ी जरूर आपके वहाँ आशीर्वाद लेने मैं आपसे जरूर आऊँगा। धन्यवाद।